गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है रेबीज, एक रहस्य को सुलझाते हुए, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर लीना सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रेबीज एक वायरल बीमारी जो शताब्दियों से मानवता को प्रभावित कर रही है। आज आज भी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका प्रभाव उन लोगों और जानवरों पर हो रहा है। चिकित्सा और वायरस के बारे में हमारे समझ में हुई बड़ी उन्नतियों के बावजूद रेबीज एक घातक खतरा बनी हुई है, विशेषकर स्वास्थ्य की सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में। डॉक्टर लीना सक्सेना मैम का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर सक्सेना एक प्रमुख पेशेवर है जो संक्रामक बीमारियों पर विशेषज्ञता रखती हैं। उनके विस्तारित शोध और उनके योगदान ने हमारे वायरस के समझ में ही नहीं, बल्कि इसकी रोकथाम और नियंत्रण की रणनीति को भी बढ़ावा दिया है। आज के सत्र के दौरान हम गहराई से रेबीज की दुनिया में डूबेंगे। डॉक्टर सक्सेना अपनी विशेषज्ञता इस जटिल और चुनौतीपूर्ण बीमारी पर अपने मूल्यवान जानकारी को साझा करेंगी। मैं आप सभी को इस सक्रिय भाग लेने और सवाल पूछने और इस वेबिनार के दौरान चर्चाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मिलकर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। रेबीज के इस विशेष विषय पर अपनी विशेषज्ञता के साथ हमें प्रकाशित करने के लिए मैं डॉक्टर लीना सक्सेना मैम को वर्चुअल मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। Hey, yeah, thank you so much, Mandakini, for your kind words. अ, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक टॉपिक हमने चुना है। एक तो रेबीज वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को है, और दूसरी बात, आप में से काफी लोगों ने पिछले 15-20 दिनों से एक वायरल क्लिप आपने देखी होगी, जो यूपी से एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिताजी के गोदी में बहुत परेशान है, और पिताजी भी उसके डेफिनेटली परेशान है, और उसको रेबीज हो गया था, और उसने बेचारे ने दम तोड़ दिया। तो वो काफी में मीन्स जहाँ पे भी आप रील देखो, वहां पे वो आ रहे थे, न्यूज में भी आ रहे थे। तो इसका ये जो आज का टॉपिक है रेबीज, ये सर्वसामान्य लोगों में अभी तक उसका सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से डॉग्स है, वो स्ट्रे डॉग्स है। आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आपको रास्ते पे घूमने वाले डॉग्स वगैरह ऐसे कहीं नहीं दिखेंगे, या बैन है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो ज्यादातर लोग इंडिया में इससे प्रभावित होते हैं, अगर वो और उसमें ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने, तो 100% उसमें डेथ रेट है। तो इसके लिए बिल्कुल सबको अवेयर करना जरूरी है। नॉर्मल इंसान मीन्स जो सर्वसामान्य लोग हैं, वो सोचते हैं कि कुत्ते ने काटा है, चलो ठीक है, उसको सीरियसली क्यों ले, क्योंकि कुत्ता तो ऐसे ही काटता रहता है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो घर में भी आप देखिए, कुत्ते बिल्लियां पालते हैं हम लोग, तो वो प्यार में आके एक्साइट होके वो काट लेते हैं। लेकिन जो घर में कुत्ते बिल्लियां पालते हैं, उनको हम लोग 100% वैक्सीनेशन करते हैं, या करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, तो अगर वो नहीं करने के बाद वो आपको या आपके घर आए मेहमान को काटता है, तो वो डेफिनेटली मेहमान को भी इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि नहीं भाई, इसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिए दिया है, तो आप डेफिनेटली जाके इंजेक्शन लगा दीजिए। क्योंकि ये जो वायरस है, उसका 100% कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कुत्ता काटा है, तो आप तुरंत उस मीन्स उसके ऊपर इलाज कर सकते हैं और रेबीज वैक्सीन ले सकते हैं, तो आपका सर्वाइवल रेट 100% है। लेकिन आप में नहीं लिया, कुत्ते ने काटा है और आपने इंजेक्शन नहीं लिया, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये रेबीज जो है वो 100% डेथ रेट इसका 100% है। एक बार किसी ने काटा, और ये ज्यादातर संक्रमित होता है, जैसे कुत्ते हैं, बंदर है,
बंदरों में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन बंदर को जैसे हमारे मथुरा में बहुत सारे बंदर आते हैं, तो अगर उसको कुछ पागल कुत्ते ने काटा है तो और वो बंदर डेफिनेटली दूसरों को काटने लगेगा, तो डेफिनेटली वो रेबीज फैला सकता है। और सेम बिल्लियों के साथ भी है कि अगर उसने बिल्लियों ने उनको काटा है, तो बिल्लियों को काटा है कुत्ते ने, तो उनको भी हो सकता है। और जैसे जंगल में जानवर है, तो कुत्ते की जो ओरिजिन, कुत्ते के क्या बोलते हैं उसको, डॉग्स के जो श्रेणी में आते हैं ना, जैसे लोमड़ी है, वुल्फ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उन लोगों में भी होता है वो। तो अगर पहले ऐसे था कि जंगल में लोग जाते थे कुछ लकड़ियां वगैरह ये करने के लिए, तो वो लोमड़ियां अगर काटती थी तो वो 100% उनको रेबीज हो ही जाता था। तो इसके वजह से मीन्स एक चमगादड़ है, वो भी, उनको भी रेबीज हो सकता है। लेकिन उनका काटने का जो है रेट, कुत्ते ज्यादा काटते हैं क्योंकि कुत्ते हमारे आसपास ही रहते हैं, तो कुत्तों में ज्यादा रहता है। और डेफिनेटली कुत्ते में अगर घर में पालतू कुत्ता नहीं है, वो उसमें भी कैटेगरी है। पालतू कुत्ता है तो डेफिनेटली आप घर में पाल रहे हो उसको, घर का खाना खा रहा है, लेकिन अगर उसको रेबीज वैक्सीन नहीं दिया है तो चांसेस कम है। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि उसको, कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन दिया हो नहीं हो, आपको अगर कुत्ता काटा है, कुत्ते ने काटा है, तो आपको वैक्सीन लेना है। और ये वैक्सीन बहुत ही इजी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाता है, और गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है, सब सब पीएचसी में और सब जगह वो ये करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग ये कैसे फैलता है। कुत्ते कुत्ते तो काटते ही है, लेकिन बंदर, लोमड़ी, चूहा, भालू, खरगोश, ये सब लोगों को भी होता है। और रेबीज में सबसे ज्यादा इंडिया में 36% जो डेथ्स है वो इंडिया में होती है, क्योंकि अ, मैंने बता दिया उसका रीजन कि स्ट्रे डॉग्स है, जो अ, बाहर घूमते रहते कुत्ते, जिनको किसी ने पाला नहीं है। तो वो भी आपने देखा होगा, गली में आप रात को जा रहे हो, काम करके घर जा रहे हो, तो गली के एक साइड में वो झुंड करके रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अटैक करता है आप पे, कि रात को अकेला आदमी देखा, बच्चों पे अटैक करते हैं। तो इसके लिए भारत में उसका ज्यादा 36% जो है रेट, वो इंडिया में ज्यादा है। बाकी कंट्रीज में देखिए, बाकी कंट्रीज में ये है कि वहाँ पे एक तो स्ट्रे डॉग्स को बिल्कुल रखते नहीं है, और आपने अगर घर में कुत्ता पाला है तो उसका सारा वैक्सीनेशन का आपको कार्ड बनाना पड़ता है, और डे वन से आपको वो वैक्सीनेशन की हिस्ट्री लिखनी पड़ती है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं सीन, तो आ, और लोग भी काफी सारे सीरियसली नहीं लेते इसको, तो इसलिए। और कुत्ते भी, स्ट्रे डॉग्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए वो ज्यादा है। तो 92% कुत्ते लोगों को काटते हैं। और कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने अगर बंदर को काटा है, तो वो बंदर डेफिनेटली लोगों पे, मीन्स इंसान पे हमला करेगा, और फिर वो काटेगा। वैसे भी बंदर बहुत सारे मीन्स काटते हैं लोगों को, तो उनको भी एज अ प्रिवेंशन वो लोग जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन ले सकते हैं या लेना चाहिए। और 2% जो है वो बिल्लियां काटती है, बिल्लियों को भी कुत्ते, मीन्स जो अफेक्टेड कुत्ते हैं वो काटते हैं। और 3% है वो दूसरे जानवर काटते हैं। तो ये सारे मीन्स हमने देखा कि कैसे संक्रमित होते हैं वायरस, और कैसे कौन से प्राणी हमको काटने के बाद हमको इंजेक्शन तुरंत लगाना चाहिए। तो ये ज्यादातर इंडिया में कुत्ते ही हम लोग पालते हैं। बंदर तो कैसे भी आके कहीं से भी खाने की चीज देखते हैं तो वो पकड़ लेता है। लोमड़ी, अगर आप जंगल में जा रहे हो, एडवेंचरस कुछ करने जा रहे हो, तो फिर वो लोमड़ी आ सकती है। चूहे का, चूहा है, लेकिन चूहा इतना, बस हम लोग खुद ही चूहे से दूर भागते हैं, तो चूहा
काटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। भालू है, भालू अंदर डीप इसमें रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अ, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये वायरस कैसे फैलता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहाँ शरीर के कौन से पार्ट में वो काटता है। उसके हिसाब से आपको उसकी सीरियसनेस मीन्स देखी जानी है। तो जैसे ही वो आपके समझ लीजिए कि पैर को काट लिया कुत्ते ने, तो उसके जो वायरस है, बाकी सारे वायरस हमारे ब्लड में जाते हैं। ब्लड से जाके फिर ब्लड में हमारे वाइट सेल्स होते हैं, वो प्रतिकार शक्ति करने के लिए मीन्स वो सब बढ़ते हैं। लेकिन इसके जो पर्टिकुलर रेबीज वैक्सीन, रेबीज वायरसेस है, वो सीधे ब्लड के थ्रू मीन्स नर्व, एक तो नर्व पे अटैक करते हैं, जो नसें होती है ना, जिससे हमको सेंसेशन होता है, जैसे चिमटी काटी, दर्द होता है, जल गया तो दर्द होता है। तो वो जो नसें होती है उसमें से पैर की नसों से पहले जाती है रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से सीधे मस्तिष्क में जाती है, ब्रेन में। अब ब्रेन में जाके अ, वापस सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, जो जिससे लाल लाल निकलती है, जो मुंह में पानी आता है ना, कोई चीज अच्छी देख के मुंह में पानी आना बोलता है। तो वो जो जहां से पानी आता है उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उसमें भी अटैक करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रेबीज डॉग होता है, तो उसकी लाल टपकती रहती है, मुंह खुला रहता है, लाल टपकती रहती है, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। मीन्स नॉर्मल कुत्ता और जिसको रेबीज कुत्ता है, वो पता चलता है हमको कि हाँ ये नॉर्मल कुत्ता है और ये रेबीज कुत्ता है। बिल्कुल उसकी लाल टपक रही है, उसको होश नहीं रहता है। वो रास्ते में जो आए उसको काटता चला जाता है, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा होता है, तो उसको समझ में नहीं आता। एट द उसका एंड उसको वो मरकरी होता है, क्योंकि वो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, और कॉन्स्टेंटली लाल जो पानी निकल रहा है मुंह से, उसके लिए डिहाइड्रेशन होके वो खत्म हो जाता है। या फिर अगर आप शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, ग्राम पंचायत वाले या शहर में म्यूनिसिपैलिटी को कॉल कर सकते हैं, उनकी गाड़ी आती है और वो उठा के लेके जाते हैं। तो मीन्स ये जो वायरस है, हमने देखा कि वायरस कैसे शरीर में पहुंचता है, और नस नस के थ्रू वो ऊपर चला जाता है। नस के थ्रू ऊपर चला जाता है, तो मेजर 6 दिन के अंदर पूरा, जिस दिन काटा है उसी दिन आपको तुरंत जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि उसका जो पीरियड रहता है पूरे शरीर में फैलने का 6 दिन का रहता है। 6 दिन में 100% अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे, तो डेफिनेटली आपको 100% खत्म ही होना है, क्योंकि पूरा फिर वायरस फैल जाते हैं। मैं आगे आ जाऊंगी कि एक बार वो वायरस फैलने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, आगे मै, बढ़ते हैं मै, हम लोग। मैम कितने दिनों में फैल जाता है ये? ये तुरंत फैल जाता है, तुरंत मु- फैल जा, अगर पागल कुत्ते ने काटा है ना, तो जी। तुरंत फैल जाता है। और अगर हम्म। नॉर्मल गली के कुत्ते ने काटा है तो 6 दिन के अंदर वो फैल जाता है। क्योंकि गली के कुत्ते क्या है सर, वो कुछ भी कूड़ेदान में सब जगह से वो कुछ भी कैसे भी खाना खाते हैं सर। तो मुझे डेफिनेटली। और जी, नॉर्मल कुत्ते ने काटा है, मुझे 20 साल 25 साल हो गई। तो आप लकी है सर, आपके बिल्कुल आप लकी है कि आपने इंजेक्शन नहीं लिया है, तो आप लकी है, नहीं लिया बच सर। गए। तो वही कह रही हूँ कि आजकल इतना अवेयरनेस बढ़ गया है। पहले नॉर्मल कुत्ते ने भी, मैं मीन्स जब मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी इंडिया में, तो अब नॉर्मल आवाज खराब आ रही है, आवाज खराब आ हेलो। आवाज क्लियर आ रही है मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर जी आप आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। अच्छा अच्छा। तो फिर कई सारे केसेस, स्पेशली छोटे बच्चे देखे हैं, जिनको रही कुत्ते सर। के बच्चों ने काटा है, नॉर्मल बच्चों ने काटा है, और फिर एक 10 दिन के अंदर उनको पता चलता है कि नहीं भाई
इसको तो इंजेक्शन दिए नहीं थे कुत्ते को, और बच्चे को हो गया। तो डिपेंड्स है कि हो सकता है कि उसके जो आपको काटा होगा, डेफिनेटली वो नॉर्मल होगा, और आपकी किस्मत अच्छी रही होगी, तो इसलिए आप बच गए। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है कि एक गलत फहमी है कि जैसे पागल कुत्ते ने काटा इंसान को और उसको हो गया रेबीज। अच्छा, रेबीज हो गया तो मैंने देखा है कि उसके पहले भागने वाले रिश्तेदार ही भागते हैं पहले, क्योंकि उनको इतना डर लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें बेचारे की इतनी ये रहती है कि वो डर के मारे कोई भी नहीं आता है पेशेंट के पास। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये हमको काटेगा तो हमको भी ये होगा, लेकिन इंसान इतना होश में रहते हैं कि वो किसी को काटते नहीं है। भले ही वो डॉग जैसे भौंकना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन वो काटते नहीं हैं दूसरे इंसान को। और पहले मीन्स पहले पहले जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे रेबीज के पेशेंट आते थे, तो एक छोटा सा जेल जैसे होता है ना, जिसमें जेल का दरवाजा रहता है, वैसे टाइप रहता था, और उसमें वो बंद कर देते थे। वो तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहता था देखने के लिए कि इंसान की हालत ऐसी हो रही है और वो उस जेल के अंदर बंद है, क्योंकि कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। मीन्स हेल्पलेस होके हम लोग देखते हैं सामने मरीज जा रहा होता है, और ये किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत दुख की बात रहती है कि हम यहाँ बचाने के लिए रहते हैं। डॉक्टर का फर्ज रहता है कि पेशेंट को बचाना है, लेकिन इस मामले में हम नहीं बचा सकते बिल्कुल भी। तो ये धारणा नहीं है कि अफेक्टेड आदमी दूसरे आदमी को काटे या रिश्तेदार जो लेके जा रहा है उसको काटे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो आराम से हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जैसे कुत्ते ने काटा हमको, ठीक है, कुत्ते ने काटा, आपको लग रहा है कि इसको ये पागल कुत्ता है, इसकी लाल मुंह से टपक रही है, ये सबको काटे जा रहा है, तो आपको तुरंत आके घर आके या वहीं पे कहीं पे भी पानी हो, पहले उसको पानी से बिल्कुल काफी बार धोना है, काफी बार धोना है, जिससे कि उसके अगर लाल जो सलाइवा होता है वो अंदर गया भी है तो वो थोड़ा बहुत निकल जाए, और उसको ढकना नहीं है, जो काटा हुआ है उसको ढकना नहीं है। अच्छा, इसमें और एक ऐड करना चाहूंगी कि पैर में काटा है तो उसका मीन्स सीरियसनेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि पैर पैर में से वो नसों के थ्रू दिमाग तक जाने के लिए, ब्रेन तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर गाल पे काटा है, जैसे आप लोग देखते होंगे न्यूज पे, जो बुलडॉग वगैरह होते हैं तो वो सीधे मुंह पे अटैक करते हैं, सीधे मुंह पे अटैक करते हैं। तो गाल पे काटा है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, मीन्स जीरो टॉलरेंस है उसके लिए, आप तुरंत जाना है। क्योंकि कई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ काटा है वहां पे भी इंजेक्शन देते हैं, ताकि वहां पे भी अगर कुछ वायरस बचा कुचा है तो वहां वो भी मर जाए, और उसके बाद फिर उसको लगातार इंजेक्शन देते। तो इसका एक ये है कि कहाँ पे काटा है, हाथ पे काटा है, पैर पे काटा है या गाल पे काटा है, क्योंकि यूजुअली जो पालतू कुत्ते हैं कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, उसमें भी मीन्स उनकी जो ब्रीड्स होती है कुत्ते की, तो उसमें कई सारे कुत्ते होते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, शिकार के लिए रहते हैं। तो वो आजकल लोग क्या करते हैं कि वो शिकारी कुत्ते पालते हैं, तो वो चाटते चाटते एक साथ आपका गाल पकड़ सकता है, कान पकड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा हिसाब से रहना है, और बिल्कुल साफ धो के और तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि रेबीज होने के बाद आपको क्या क्या हो सकता है।
कैसे हो सकता है? पहला सबसे पहला लक्षण है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप अंधेरे में बैठना पसंद करोगे, क्योंकि रोशनी जो होती है, रोशनी अच्छी नहीं लगती है किसी, वो नर्व्स पे, अपने ब्रेन पे अटैक करता है ना, तो रोशनी अच्छी नहीं लगती है, फीवर आता है और सर दर्द होना शुरू करता है, उल्टी आती है, डर लगा रहता है। और सबसे ज्यादा इसका एक लक्षण है कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी, और फोबिया में डर लगना। तो जैसे ही वो पानी को देखता है वो बिल्कुल भागना शुरू कर देता है। और ये मैंने आंखों से देखा है लिटरली। क्यों ना पानी पी सकता है वो, क्योंकि जो गले का जो अपना निगलने का जो सिस्टम होता है ना, वो भी स्पाज्म होता है, मीन्स वहां सूजन आती है। तो उसके मारे बहुत ही ज्यादा परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है, एक साथ नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो निगलने के लिए, अच्छा फिर कैसे ये चीजें हैं? आप पानी नहीं पी सकते हो, आप पानी को देख के डर रहे हो, आपका जो गले का निगलने की जगह है वहां सूजन आती है, तो कुछ खाना भी नहीं खा सकते हो। तो अल्टीमेटली इसका एंड क्या है कि आदमी का तो शरीर खाना पीने से ही चल रहा है ना, अ, पानी नहीं पिएगा आदमी तो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होगा। तो ये सारी चीजें होती है, जहाँ काटता है वहां अगर इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली पेन होगा, झुंझुनाहट होगी, बुखार शुरू हो जाएगा, आंसू आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है आपको। और कहीं पे भी आपको लगे कि आजू बाजू आस पड़ोस किसी को काटा है, तो ये सारी चीजों पे लेकिन मैं तो कहूंगी कि भाई ये सारी चीजें वेट करने से तुरंत आप सरकारी अस्पताल में या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने अपने हिसाब से आप जाके तुरंत इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगाना ही चाहिए। लेकिन ये रेबीज के जो लक्षण हैं, तो वो जैसे ही दिख जाए किसी भी आदमी में, बच्चे में, तो वो ज्यादातर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना है। स्पेशली क्या है, आदमी में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चपेट में आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाते या डर के मारे घर वालों को बताते नहीं है। तो क्या होता है, डर के मारे बताते नहीं है। अच्छा, उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, स्कूल से आ रहे, कुत्ते के बच्चे देखे, कुत्ते के बच्चे उठा लिए, चल पड़े। ये हमने भी सब किया है इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन हमने भी काफी रेबीज के इंजेक्शन ले लिए, काफी सारे, क्योंकि घर में डॉग्स थे, तो वो डेफिनेटली लेने पड़ते हैं। तो यूजुअली स्ट्रे डॉग्स, बच्चे चपेट ना आ जाए, बच्चों को समझाना जरूरी है कि नहीं, आप स्ट्रे डॉग को हाथ मत लगाइए, और काटेंगे भी तो घर आके बताइएगा, क्योंकि बच्चे डांट पड़ती है तो नहीं बताते, बहुत बार नहीं बताते। तो यही है कि जैसे काटने के बाद शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है अंदर। वो जो अभी एक केस हुआ था, और आपने सबने, काफी लोगों ने आपने देखा होगा, तो जब उसके पिताजी का मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो एक तो इसने बताया नहीं, बाजू पड़ोस का कुत्ता काटा है, और दूसरी बात, इसके लक्षण दिख रहे थे, जैसे ये अंधेरे में रह रहा था, शोर शराबे से दूर रह रहा था, लेकिन बस घर वालों को अवेयरनेस नहीं था इन सब चीजों से, इसलिए फिर उसका एंड सही नहीं हुआ। और रोशनी ज्यादा पसंद नहीं करता है, पानी पानी वो हाइड्रोफोबिया रहता है, तो पानी तो पी ही नहीं पाता है। गर्दन की मांसपेशियां, मैंने नेक स्टिफनेस आता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में स्टिफनेस आता है, मीन्स शरीर ऐसे बिल्कुल ये हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और जहाँ कट गया था वहां पे वो इन्फेक्टेड हो ही जाता है, खुजली वगैरह आती है। तो ये सारी लक्षण हैं, और आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दूसरों को भी आप बताइए, क्योंकि इससे खत्म होने वाले लोग इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है। और
इंडिया में ज्यादा रास्ते में कुत्ते ऐसे होते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कुत्ते हैं वो, उनकी संख्या बढ़ जाती है हर बार, तो उनके लिए कोई ये नहीं है। हम लोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मीन्स कोई आवाज उठाता है तो दूसरा कुत्ता प्रेमी होता है, वो उसको जाके कंप्लेंट करता है, ऐसी चीजें होती है। इसीलिए इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा ये उसका प्रमाण ज्यादा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कितने दिनों तक रहता है। तो रेबीज शरीर में 6 दिनों तक, मैंने 6 दिन तक, जैसे ही इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर रेबीज हुए हुए कुत्ते ने, जिसको रेबीज हुआ है और उसने काटा है और आपने डेफिनेटली इंजेक्शन नहीं लिए हैं, तो 6 दिनों में जिसको काटा है, आदमी, बिल्ली, कोई सा भी जानवर, उसमें गाय भैंस वो भी चपेट में आते हैं। अगर उनको भी, हाँ, एंटी रेबीज दे सकते हैं, क्योंकि गाय भैंस को भी वो काटते हैं, वो सिर्फ इंसानों को भी, वो इंसानों को ही नहीं काटते। तो गाय भैंस जैसे पालतू जानवर है, और कोई भी उसके चपेट में आ जाता है तो उनको भी काटते हैं। लेकिन रेबीज वैक्सीन ऐसा बनाया है, उसका बहुत ज्यादा मीन्स असर पड़ता है, और हम मौत से बच सकते हैं, क्योंकि 6 दिन के अंदर अंदर इंसान को जैसे वो सारे लक्षण मैंने बता दिए कि पानी पानी पी नहीं सकता है, खाना नहीं खा सकता है, और फिर धीरे 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 जकड़न होने लगती है। आप सलाइन भी लगाओ तो भी ब्रेन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर मौत आ जाती है। तो इसलिए अगर लेट भी जाए तो डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, आईवी मीन्स वेन्स के थ्रू इंजेक्शन देते हैं या फूड देते हैं, लेकिन मुंह से वो बिल्कुल खा नहीं सकता, मीन्स सलाइन से भी अ, नहीं हो सकता है। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा बचा है यूरोप में कहीं, वो 6 महीने एडमिट था, और मीन्स पूरे इतने सालों में, जब से ये रेबीज का वैक्सीन हो गया है, इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्ची बची हुई है जिसको रेबीज हो के भी उसको ट्रीटमेंट मिला और वो सरवाइव हो गई। लेकिन आज की तारीख में वो लड़की के अलावा कोई भी किसी भी जनरल में मीन्स जो डॉक्टर्स के होते हैं ना, पेपर्स वगैरह में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि रेबीज का पेशेंट बचा है और सरवाइव हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल, अ, उम, कि जैसे ही कुत्ते ने काटा है, बंदर ने काटा है, तो आपको मीन्स डेफिनेटली टीका लगाना जरूरी है। काटने के बाद, चलो नॉर्मल कुत्ता है, घर में पालतू कुत्ता है, उसको तो वैक्सीनेशन दिया होता है, यूजुअली देते हैं लोग, अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वैक्सीन देते हैं उनको, रेबीज वैक्सीन देते हैं, पूरा वैक्सीनेशन का कार्ड रहता है। तो काटने के बाद भी मैं एडवाइस करूंगी कि भाई आप जाके एक तो इंजेक्शन लगा ही दो, क्योंकि क्या पता कि, क्योंकि उसका असर 3-4 साल तक रहता है, कुत्तों में तो ज्यादा देर तक रहता है, लेकिन जैसे ही अ, कुत्ते ने, बिल्ली ने या अफेक्टेड बंदरों ने काटा है, तो वैक्सीन लेने के अलावा कोई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हम लोगों को, मीन्स वैक्सीन ही लेना है। इसके ऊपर कोई, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम लोग दवाई देते हैं। बहुत कठिन से कठिन बीमारियां लोगों की सही हो जाती है, लेकिन ये बीमारी सही नहीं हुई है। सिर्फ दुनिया में एक ही बच्ची सरवाइव हो गई है, उसको भी 6 महीने रखा गया था, तभी जाके वो सरवाइव हो गई है। नेक्स्ट ये देखिए। मेरा एक सवाल था। जी।
जैसे अपन घर में पालतू जानवर रखते हैं, कुत्ते वगैरह, बिल्ली, जी जी जी। तो उनके जैसे तो काटने से होता है कि जैसे वो अपने को चाटते हैं, या ऐसे भी हो सकता है? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है सर। चाटने से, अगर आपके शरीर में जहाँ जख्म हो गई है, ओपन वुंड है, ठीक है, जैसे सुरी ने कट 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 लगा है आपको हाथ पे, और उस पे कुत्ते ने काटा है, तो खतरा हो सकता है। वैसे काटेगा, वैसे चाट रहा है, तो वो खतरा नहीं हो सकता है। आपके शरीर में, मीन्स इंसान के शरीर में ओपन जख्म है, जिसमें बिल्कुल जरा सा दबाव तो खून निकल सकता है। जैसे अभी ताजा ताजा जख्म है और कुत्ते ने काट लिया, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मीन्स वरी करना जरूरी है। लेकिन इसमें भी आप, अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड है घर का, ठीक है, कुत्ते को टीके लगाए हैं आपने, तो इतना टेंशन वाला बात नहीं। और जो भी मीन्स मीन्स कहना चाहूंगी कि जो भी कुत्ते पाल रहे हैं, घर में कुत्ते हैं, तो उनको वैक्सीन देना लाजमी है। मीन्स वैक्सीन देना ही देना है। और वो जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं ना, अपने हर गांव में होते हैं, शहर में होते हैं, गवर्नमेंट का ये रहता है। अब तो प्राइवेट में भी जाके दे सकते हैं, लेकिन गांव में सुविधा नहीं रहती है, तो हम लोगों ने हमारे जो जितने भी कुत्ते थे, तो वो सब वेटरनरी डॉक्टर आके उनको प्रॉपर इंजेक्शन लगा के जाता था। और नहीं भी जाता हो, मीन्स जा देकर भी हम लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन ले लिए। सिर्फ उसका दांत लग गया, दांत लगना मीन्स दूर की बात है, क्योंकि ये जब आप पेशेंट देखोगे, तो अल्टीमेटली आप समझ पाओगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा ये कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और एक बार पेशेंट को मीन्स कोई भी इंसान रेबीज होने वाला देखोगे, तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है कि जिसको, इंसान को रेबीज, कुत्ते तो दिखते हैं, आम दिखते हैं, पागल कुत्ते मीन्स बहुत बार दिखते हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल, हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो लेके जाते हैं वो लोग। लेकिन इंसान को देखने के बाद बिल्कुल एक बार देखोगे तो डेफिनेटली जाके आप वैक्सीन ले सकते हो। अच्छा, ये रेबीज का वैक्सीन जो है, उसका भी एक रखने का एक प्रॉपर तरीका है। जैसे आप रेबीज का वैक्सीन कहीं पे भी ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रख सकते हो। 2 to 8 डिग्री में ही रखना है, मीन्स फ्रिज में ही रखना है, लेकिन डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। डीप फ्रीजर के नीचे एक कंपार्टमेंट रहता है ना, जिसमें ठंडी चीजें रहती है, क्योंकि डीप फ्रीजर में रखोगे बर्फ बन जाएगा, तो उनकी पोटेंसी खत्म हो जाती है वैक्सीन की, बर्फ बनने के बाद। तो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में ही रखना है। मीन्स आप जब भी अगर इन केस लेने जाओगे, तो चेक करना कि ये वैक्सीन फ्रिज में रखा है कि नहीं रखा है, और बर्फ नहीं बनी है, ठीक है। क्योंकि अगर जी। उसका इफेक्ट उतना ही रहेगा, बर्फ बनेगी, और बर्फ बनने के बाद आपके सामने वो क्या, तुरंत एक शीशी, छोटी शीशी होती है, तो वो 10 मिनट में नॉर्मल हो सकती है और आपको दे सकते हैं, तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। क्योंकि जो उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, रेबीज वायरस को मारने के लिए, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए 2 to 8 डिग्री तक ही रखना है आप। और यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो रखते हैं। और अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे कि जैसे प्रेग्नेंट है कोई, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मीन्स 1 साल के अंदर वाले, तो उनको भी ये रेबीज वैक्सीन कोई हार्म नहीं करता है। आज की तारीख में मैंने तो सुना भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं कि रेबीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग आम वैक्सीन लेते हैं ना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बीसीजी वैक्सीन लेते हैं, मम्स का वैक्सीन लेते हैं, पोलियो, पोलियो तो खैर ड्रॉप्स होता है, लेकिन जितने भी वैक्सीन बच्चों को देते हैं, तो उनके बहुत ही रेयरली साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इस वैक्सीन का मैंने आज तक नहीं देखा है कि साइड इफेक्ट्स कोई है। तो डेफिनेटली अगर प्रेग्नेंट औरत भी है या छोटा बच्चा भी है, उसको अगर काट रहा है,
कुत्ते ने काटा है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं बिना झिझक, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना तो बच्चे पे होंगे ना माँ पे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि जो कुत्ते ने काटा है तो तुरंत जिस दिन काटा है उस दिन आपको लेना है। लेकिन हाँ, उसमें भी मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर तय करेगा कि कहाँ काटा है, कौन सी जगह आपको काटा है, उसके ऊपर डॉक्टर तय करेगा कि कितने देने इंजेक्शन। कभी 2 भी दे सकता है। बहुत ही ज्यादा इंजुरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं ना शिकारी के, तो वो अगर काट लेते हैं तो स्टिचेस करने पड़ते हैं। मीन्स लिटरली वो मांस का टुकड़ा ऐसा खींचते हैं। तो डॉक्टर 2 इंजेक्शन देते हैं, प्लस टीटी का भी इंजेक्शन देते हैं। और जख्म है वो स्टिच करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर, और कितना काटा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यूजुअली 0 मीन्स जिस दिन काटा है उस दिन, फिर 7वें दिन और फिर 21 दिन देना। मीन्स 0, 7, 21, 7 का पाड़ा अगर आप लोगों को याद है तो 14 नहीं लेना है, सिर्फ 7 और 7 या 21 ऐसे याद करना है। और ये जो वैक्सीन है 3 साल तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आपने एक बार लिया तो काफी साल तक, एक 10 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी मैं कहना चाहूंगी कि उसके बीच में अगर किसी किसी के ग्रह खराब होते हैं तो उसके बीच में भी पागल कुत्ते ने काटा है तो आप जाइए और तुरंत वैक्सीन ले लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई मीन्स भरोसा नहीं रहता है वायरस कैसे ये रिएक्ट करेंगे। इसलिए 0, 7 और 21 इन दिनों में लेना चाहिए। और जो लोग जैसे वेटरनरी क्लिनिक है या म्यूनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने वाले लोग हैं, या जानवरों से उनका संपर्क आता है, तो वो लोग भी ये इनको ऐसे ये 0, 7, 21 में वैक्सीन देना होता है। और सबसे बूस्टर डोज आपको तब आपको तो पता होगा, अभी कोरोना का सबने वैक्सीन लिया होगा तो कोरोना का भी बूस्टर डोज था, तो इसका भी बूस्टर डोज है। वो 10 साल मीन्स 10 साल के बाद ले सकते हो। जैसे एक पे आज ले लिया तो 10 साल के बाद आपका जैसे एक्सक्यूज मी, डॉग हैंडलर्स है, कई कई लोगों का डॉग हॉस्टल होता है, तो वो लोग लेते हैं, उनके लिए काफी एडवाइजेबल है। तो ये जो रेबीज है वो 100% डेथ रेट उसका 100% है, तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिएगा। सॉरी। तो उसके लिए आपको वैक्सीन के अलावा कोई भी दूसरी चीज बचा नहीं सकती है, क्योंकि पागल जानवर ने काटा है तो आपको तुरंत जाना है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। और वो जो क्लिप चल रही थी कई मीन्स देख नहीं पाई, और ना मेरे घर में कोई देख पाया कि वो बच्चा इतना परेशान था, तड़प रहा था। और एक बाप के लिए आप देखिए, सोचिएगा 13-14 साल का लड़का एक बाप के गोदी में जा रहा है, तो वो कितनी कितनी मीन्स है, मेंटल ट्रॉमा देने वाली या शॉकिंग चीज रहती है। तो आप आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, किसी को आपके सामने किसी को कुत्ते ने काटा है तो आप तुरंत एडवाइस दे सकते हैं, और डेफिनेटली देंगे। मुझे लगता है इस वेबिनार के बाद कि आप सबको अवेयर करेंगे। ठीक है जी मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और था। जी, जी बताइए। जैसे हम मैकेनिक हैं तो दुकान के सामने तसला या तगारी में पानी रखते जी हैं हाथ धोने के लिए। जी जी। तो कई बार ध्यान नहीं रहता है, ये जैसे आवारा कुत्ते या जो भी मतलब रहते हैं आसपास, तो हम्म। पानी पी जाते हैं। हाँ तो हाँ। उससे तो कोई खतरा नहीं रहता अपना? नहीं नहीं, उससे कोई नहीं खतरा रहता है। पानी आप अपन तो पी नहीं रहे,
अगर हाँ ज्यादा नहीं से ज्यादा आपका ध्यान नहीं हो और आपने ये कर दिया, हाथ धोया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जी जी गलती से भी पानी पी लिया तो हमारे इस पेट में जो एसिड सिस्टम है ना, वो एसिड सिस्टम इतना मीन्स एसिडिक होता है। पेट के अंदर जो चीज खाना पचाने के लिए होता है ना, डाइजेशन के लिए, तो उसमें वो वायरस मर जाता है अगर गलती से भी पानी पी लिया तो। जी ये मैम सिर्फ आपके ब्लड वेसल के थ्रू नर्व, नस में चला जाता है, और फिर वो नसों के थ्रू रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर नीचे मुंह, ये जो अपना गर्दन का जो हिस्सा है ना, यहाँ तक ये अटैक कर लेता है। और फिर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो बिल्कुल स्टिफनेस आती है, शरीर ऐसे बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता आदमी। और सबसे ज्यादा उसके इंसान के रिलेटिव्स सामने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपकी सारी मीन्स इसके थ्रू आपने मीन्स थोड़ा अवेयरनेस आया होगा, और आप मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी बताएंगे, आपके पड़ोसी है, घर वाले हैं सब, और जिनके घर में कुत्ते, कुत्ते तो मोस्टली घर में रहते ही है, कुत्ते अच्छे होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको वैक्सीनेशन 100% कर लूं। मैम कभी कभी आप दुबई में है या बड़े शहरों में जो है अवेलेबल होता है, बट जी हम जो छोटे स्मॉल टाउन्स है यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के भी होते हैं, वहाँ पे हम्म। अगर हमें रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर जी, हम जाते भी हैं तो कहते हैं ठीक है रेबीज के इंजेक्शन है नहीं भैया 2 दिन बाद आओ। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, मतलब दो नहीं दिन ऐसे बाद आओ केसेस फिर? में नहीं, सही कह रहे हो आप। जी जहां तक अभी तो मैं दुबई में हूँ, लेकिन जी मैं जिस गांव से आती हूँ, जी स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ कि गांव में ही मैं सरकारी अस्पताल में मैं 2 साल काम कर चुकी हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि सरकारी अस्पताल हम लोग मेंटेन करते हैं, अगर नहीं है तो लोकल फार्मासिस्ट के पास रहते हैं इंजेक्शंस, तो वो लाके आप तुरंत प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ले लगा सकते हैं। क्योंकि हाँ, कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर से स्टॉक खत्म हो जाता है, ऊपर से आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, गवर्नमेंट में तो लगता है टाइम। जी जी क्योंकि लेकिन अगर कोई लेकिन रेबीज वैक्सीन और एंटीवेनम जो सांप काटने का वैक्सीन रहता जी है जी ना, वो गवर्नमेंट कुछ भी मीन्स कोशिश करती है कि वो 24/7 अवेलेबल रहे, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ स्नेक वेनम्स के भी पेशेंट आते हैं बहुत ज्यादा। तो ये दो चीजें रहती है, हमेशा फ्रीज में रहती है। अच्छा, मैंने बताया कि ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, तो अभी क्या है, सब जगह ये रहते जनरेटर्स रहते कि एटलीस्ट फ्रीज, और क्योंकि फ्रीज में काफी सारे रेबीज वैक्सीन के अलावा भी पोलियो वगैरह रखे होते, तो जनरेटर से वो चला लेते। तो ये तो मेंटेन करते हैं वो लोग मीन्स एक चीज और हॉस्पिटल। थोड़ा मैम पूछनी थी कि जैसे जो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स कैसे कोई पहचान है क्या कि ये इन रेबीज इन्फेक्टेड है, इससे हाँ। काटने से रेबीज हो? जैसे हमें तो मतलब यहाँ पे तो आवारा कुत्ते तो बहुत ज्यादा हैं और ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे वो तो मुंबई वगैरह में होता है कि नगर जी पालिका वाले आते हैं, डॉग्स वैन आती है और लेके जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नगर पालिका इतना अवेयरनेस है जी ना, जी। पकड़ती है तो कुछ भी नहीं है। बच्चों को काट लेते हैं, हमें काट लिया। तो ऐसा कोई पहचान नहीं क्या कि कुत्ते ही नहीं, मतलब एक डंकीज भी काटते हैं यहाँ पे, हॉर्सेस भी हैं, कभी गाय ने काट हम्म। लिया है ना, भैंस ने काट लिया, जी ये जी सब जी। है, काफी सारे एनिमल्स हैं। तो ऐसा एनिमल की कोई एक विशेष पहचान है क्या कि यही एनिमल्स के काटने से मुझे रेबीज हो सकता है? ठीक है, डॉग्स का तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम अदर 90, एनिमल्स। जी जी, 90% तो डॉग है, लेकिन जी यूजुअली छोटे गांव में पता चलता है कि ये कुत्ते ने गाय को काट लिया, है ना। नहीं, यहाँ गधे भी क्योंकि काट लेते हैं मैम।
गधे को काट लिया, मीन्स समझ लीजिए कि नहीं, गधे को गधा काट लिया। इंसान को काट अच्छा, लेता है। हाँ वो तो देखिए आज तक मीन्स मुझे नहीं, यहाँ पे नहीं, बहुत केस है, गधा काट लेता है, घोड़ा काट लेता है हाँ, भाई। नहीं नहीं मैं सुन जी। मीन्स मैं हाँ मुझे हाँ हाँ। पता है, आइडिया है कि गधे और जी, घोड़े भी काट लेते हैं, काटते हैं। लेकिन वो ऐसे लात मारते हैं वो पता है मुझे, लेकिन आप उसके पास जाओगे तो मीन्स काटने का कुछ ना कुछ तो ये होगा कि हाथ आप उसको चारा दे रहे हो तभी काट रहे, क्योंकि यूजुअली गधा और घोड़ा लात मारते है ना। आज तक हमने हमने सुना है, पिक्चरों में देखा है और हाँ। कई सारी चीजों में भी देखा नहीं है नहीं, कि वो मैं लात मारते क्वेश्चन ये था, अगर घोड़ा या गधा काट लेता है तो क्या हमें रेबीज हो हैं। सकता है या नहीं यस, हो सकता? नहीं नहीं हो सकता है, लेकिन एज अ प्रिवेंशन आप एक जी। इंजेक्शन ले सकते हैं रेबीज का, एज अ प्रिवेंशन बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि घोड़े को कुत्ते ने काटा है नहीं काटा है कुछ पता नहीं है हमको, या गधे को भी काटा है क्योंकि कुछ पता नहीं। तो क्योंकि अभी मीन्स मथुरा में जैसे बहुत ज्यादा बंदर होते हैं, तो बंदर एक बारी बेटे को काट लिया, लेकिन इसको जाके रैबिस का इंजेक्शन दे दिया। बंदर तो नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कई कई बार खुंखार बंदर होते हैं ना कि बिना बेवजह पकड़ के उनको कुछ चीज नहीं मिली तो वो काट लेते हैं। तो ऐसे काफी सारे केसेस हो गए हैं, और 100% लोगों ने जाके फिर उन्होंने रेबीज का वैक्सीन ले लिया है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, मीन्स अगर रेबीज जी सर। वैक्सीन एक इंजेक्शन से अपनी जान बच सकती है तो अच्छी बात है ना। थैंक यू मैम। जी, तो और किसी हेलो को मैम। कुछ? जी, मैम नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम मेरे पास दो डॉगी हैं घर जी। में। तो मैं उनको कभी नहलाता हूँ तो कभी बार उनका जो पानी होता है वो मेरे मुंह में भी आ जाता है। हम्म। तो उससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। कई बार और छूते हुए हल्का हल्का दांत भी लग जाता है। आपने उनको इंजेक्शन दिए हुए? प्रॉपर प्रॉपर देता हूँ इंजेक्शन। मैं साल के बाद उनको दोनों इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो पहले तो आप एक बहुत अच्छे डॉग ओनर हो जो डॉग की केयर करते हो, और दूसरी बात, इस हालत में आपका कभी कभी क्या करते हैं वो प्यार से दांत ऐसे लगाते हैं, या कभी कभी हाँ प्यार खाना से ही लगाता हूँ। हाँ, तो उसके में बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि वो बिल्कुल 100% वो दोनों डॉग हर साल अगर उनको आप वैक्सीन दे रहे हो तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और आप सेफ हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी मैम। जी, और तो कोई पूछना चाहेगा? और किसी भाई कोई सवाल है? हेलो हाँ, रेबीज के बारे में। यस जी जी दिलावर भाई, बताइए। पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे अब काटता है या किसी भी प्रकार से रेबीज होता है, जी। तो जैसे हमने इसका डोज ले लिया तो हम्म। वो थोड़े टाइम के बाद दोबारा हो सकता है नहीं? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते ने या नॉर्मल कुत्ते ने भी काट लिया, आपने रेबीज का इंजेक्शन ले लिया, ठीक है। यस मैम। रेबीज का इंजेक्शन ले लिया, ये बस सबसे एक बात अच्छी बात है कि आप अवेयर है और आपने इंजेक्शन ले लिया, लेकिन यस आप मैम। खुद ही डर के मारे वो एक तो कुत्ते के पास जाओगे नहीं, और दूसरी बात अगर काटेगा भी तो अगर काटेगा 2-3 साल बाद, ये जो आप इंजेक्शन ले रहे हैं ना, 2 इंजेक्शन अगर लिए हैं आपने तो 3 साल तक आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। यस मैम। लेकिन यूजुअली हम लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि पागल कुत्ते ने काटा है तो तुरंत जाइए, एक तो क्योंकि वो जो जख्म होता है ना उसकी मलहम पट्टी करना जरूरी है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स भी देना जरूरी है ताकि वो वहां पे और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और साथ में वो 3 डोज देते हैं, 07 और 21 दिन का। मैम, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जी। ठीक है, तो वो बोलते हैं कुछ लोग, जो हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे, वो बोलते हैं कि जैसे कुत्ते ने काट लिया उसको दोबारा 12 साल बाद या कुछ दोबारा ये रेबीज वगैरह हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ है नहीं। मैम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार मीन्स कुत्ते ने काट लिया, वैक्सीन के पूरे डोज ले लिए, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको अगर चाहिए, क्योंकि आपके घर में कुत्ते हैं, कुत्ते पाल रहे हो,
तो 10 साल बाद एक आप इंजेक्शन ले सकते हो एज अ बूस्टर। लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि उसके बाद अगर कुत्ते से कोई संबंध नहीं आ रहा है या दूर दूर तक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपकी इंजेक्शन लेने की। क्योंकि एक बार आप 100% प्रोटेक्टेड हो तो 12 साल के बिल्कुल आप जितना आपकी लाइफ है उतना लाइफ तक कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुत्ते अगर पाल रहे आप, और डेफिनेटली कुत्तों को वैक्सीनेशन लगा दीजिएगा। हम लोग क्योंकि वो दूसरों को भी काट रहे हैं, तो भी अच्छी बात नहीं है ना कि घर में हम लोग कुत्ते पालते हैं, अगर हमने उनको वैक्सीन नहीं दिया, लेकिन मेहमानों को खतरा है। मेहमान तो दूर से ही आवाज देना शुरू कर देते कि ये तो कुत्ता काटता है भाई, इनके घर ही मत जाओ, है कि नहीं? तो वो मेहमान के लिए भी खतरा है। इसीलिए कुत्ते को अगर वैक्सीनेशन के पूरे डोज दोगे तो कोई भी आए आपके घर में, गेस्ट आए, मेहमान आए, सेल्स पर्सन आए, उनको काटेगा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं तो आजकल अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि सीधे कोर्ट में जाएगा और आपसे पैसे निकाल देगा वो। मैम मैं अगर जी कुत्ता काट ले उसके सिस्टम क्या है मैम? कि मान लो कोई बीमारी के क्या कैसे पता लगे? मान लो हमने कोई वैक्सीन नहीं ली खुद हम्म और हम टाइम हो गया, तो उससे हमें कैसे पता लगेगा भी हमें उसके सिस्टम आ रहे हैं? ये अब देखिए, हमें ये जो उसका है, इलाज कर। ये कभी कभी बैड लक भी होता है सर। क्योंकि एक छोटे बच्चे का केस बता रही हूँ कि वो छोटे बच्चा 6 साल का था वो, और वो उसको 6 महीने पहले कुत्ता काटा था। वो भी गली, छोटे बच्चे पपीज नहीं होती है गली में, तो उसने जी काटा जी। था। अच्छा, माँ को पता था कि ये छोटे कुत्ते ने काटा है, लेकिन वो क्या है, काटा, दांत अंदर थे, खून वून आ गया था। वो डॉक्टर के पास लेके गई थी, लेकिन वो जो पपी था वो, उसको रेबीज हुआ नहीं था, लेकिन वो गली का कुत्ता था। तो ये मम्मी जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं डॉक्टर ने भी कैसे, ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने भी उनको इंजेक्शन देने की सलाह नहीं दी, लेकिन 6 महीने बाद उसको वो लक्षण हो गए। तो लक्षण का एक चीज है कि आपको बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद अ, आप आवाज ज्यादा सुन नहीं पाते हो, इरिटेट ज्यादा होते हो, गुस्सा ज्यादा होते हो, और ये धीरे धीरे, मीन्स एक दिन में ही इतना बढ़ता है कि आप पानी देख के भागना शुरू कर देते हो। आपको खाना निगलना ही नहीं आता है, तो आपकी लार धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाती है। ये 1-2 दिन के अंदर कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो वापस वो चीजें नहीं आती है ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी। मैम ये किसी भी टाइम हो सकता है? मान लो कुत्ते ने अभी काटा है, अब जो 1 साल 2 साल 3 साल बाद मान लो हमने नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं लिया। 2 साल 3 साल नहीं लगते हैं कि मैक्सिमम ये एक तो तुरंत ही हो जाता है 6-7 दिन में, एक कभी कभी 15 दिन। अभी जो वायरल हो गया था बच्चा, उसका 1 महीना हो गया था काट के, 15-20 दिन हो गए थे, और घर वालों को सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन घर वाले अवेयर नहीं थे, इसलिए उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो 15 दिन, एक ही पहला केस देखा था वो कि उसको 6 महीने बाद हुआ, और फिर वो पता चला कि वो फिर मम्मी रिग्रेट करती रही कि अरे मैं उसी समय रेबीज का वैक्सीन दे देती तो बहुत अच्छा रहता। तो ये हेलो भी मैम। है। जी बोलिए। ये कह रहा था ये देसी जड़ी बूटी वाली मेडिसिन देते हैं, इसमें क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है सर, बेवकूफ बनाने की चीजें होती है सर। नहीं, बहुत से अभी हमारे सामने एक बात आई कि कुत्ते ने काट लिया, वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा और देसी हम्म। दवा से ठीक हुआ हमारे सामने ही। तो सर मीन्स वो कुत्ते जैसा भौंकने लगा, जो भी चीजें हैं, लेकिन मैं इस पे थोड़ा एज अ डॉक्टर कम विश्वास रखती हूँ, क्योंकि अगर कुत्ते जैसा भौंकने लगा तो बाकी भी सारे सिम्टम्स आए होंगे ना।
क्योंकि सिर्फ कुत्ते जैसा भौंकना नहीं कि गले में पानी नहीं पी रहा है, पानी से दूर भाग रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, जैसे वो गर्दन में जो स्पाज्म बोलते हैं ना, सूजन आती है, तो जी। उसकी वजह से। तो क्योंकि देखिए मैं कोशिश करती हूँ सब सब लोगों को, और इसके अलावा भी इसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल है कि बवासीर हो गया, वो जो लिखा होता है उनके पास जाते हैं, या फलाना ढिमका साधु संत के पास गए, उसकी विभूति से सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। तो इसका मतलब जो उन्होंने दवा दी और वो ठीक हो गया, तो वो दवा करेगी नहीं, काम या उनको वो डॉक्टर के हिसाब सिम्टम्स से हुआ नहीं सही? होंगे, उनको सिम्टम्स नहीं होंगे। डेफिनेटली अगर वो थोड़ा सा मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको थोड़ा सा मेंटली परेशानी हो गई होगी, इसीलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। ऐसा है, डॉक्टर जहाँ पे गए थे वहां से दोनों तीनों डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप ले जा अच्छा। सकते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, दवा हमने सारी दे चुके हैं। हम्म। फिर उसके बाद में एंड में दी थी ये दवा। अच्छा, तो कौन सी दवाई दी थी, कुछ पता पता है? नहीं, जड़ी बूटी ये पत्ती वत्ती का खिलाई उन्होंने इस बात में। सर आज की तारीख में मैंने, देखिए मैंने ना, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो बहुत छोटा गांव है, अभी थोड़ा सा डेवलप हो गया है, लेकिन मैं जब बचपन में आप सांप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई के आसपास बहुत ही छोटा गांव है, तो उसमें सर जैसे अभी बारिश होती है ना, खेतीबाड़ी का काम होता है, तो सांप सांप ने काटा, और ये जैसे वो देसी दवाई के पास चले गए, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ नहीं होता है। नहीं, वो तो सही है, मगर हम भी मथुरा से बिलोंग करते हैं और बिल्कुल एक छोटा सा ही गांव है हमारा भी, और वहां पे अच्छा जड़ी अच्छा। बूटियों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और लोग सही भी होते हैं। हाँ तो देखिए मुझे उनका मीन्स, मैंने तो एलोपैथी की पढ़ाई कर ली है सर, जड़ी बूटी के बारे में। अब मुझे जाना पड़ेगा, उनका नंबर दे दीजिए तो मैं पूछ लूंगी कि भाई कौन सी जादुई जड़ी बूटी यूज करते हो, मुझे भी बताना, तो मेरे 4 पेशेंट और बढ़ जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। नहीं लेकिन हो सकता है उनके पास कोई पढ़े लिखे हो जड़ी बूटियां, क्योंकि अपना देखिए इंडिया जो देश है, वो वहाँ पे आयुर्वेद जो है वो बहुत सालों से, बहुत ही पुराना, 1000 2000 सालों से चला आ रहा है। जैसे कि डॉक्टर भी जो सुश्रुत कहा जाता है, जो हमारे जनक है मेडिकल साइंस के, तो वो उस जमाने में 2000 साल पहले वो सर्जरी भी करते थे, जड़ी बूटियों से वो पेशेंट को सही भी करते थे। तो ऐसा मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि, हाँ डेफिनेटली उनको कुछ पता होगा तो अच्छी बात है, बल्कि और उनको मेन स्ट्रीम में आके अपना वो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास इतना पावर है और ऐसा चीजें है, तो सब लाभ उठा सकते हैं। हेलो। जी बोलिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी बताइए। मैं 6 महीने पहले ना एक कुत्ते ने काट लिया था जी। जी। तो ना मैं उसे ना मैंने पेट्रोल के साथ ना अच्छी तरह से कोलगेट वाले ब्रश के साथ ना वॉश कर लिया था वो काटी हुई जो दांत लगे थे। हम्म। तो उसके बाद ना कहने कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है, तो कहने का मतलब उसकी प्रॉब्लम का आगे संभावना तो नहीं नहीं होती जैसे कुछ? नहीं नहीं, जैसे काटा था तो उसके दांत अंदर गड़ गए थे, खून आ जी गया जी। था आपको? हाँ जी मैम। दांत अंदर चले गया था, 2 दांत लगे थे तो खून अच्छा निकला था काफी। तो मैंने ना अच्छा। पेट्रोल बाइक का पेट्रोल निकाल के और कोलेट ये हम्म बुरश नहीं होता अपना, बुरश होता है हम्म। कोलगेट करने वाला, इसके साथ ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पेट्रोल के साथ वो। जी जी। तो उसके अंदर नहीं से नीना। लेकिन वो हाँ जी, उसके कुत्ता अंदर से ना, नॉर्मल था ना, पागल कुत्ता नहीं था ना, ये नॉर्मल नॉर्मल था था हाँ जी कुत्ता। मैम। तो हाँ उसके अंदर तो से कोई नीला दिक्कत नीला बहुत कुछ निकला था, नीला नीला ऐसा कुछ। जब मैंने वॉश नहीं। किया था तो उसके बाद में कहने का मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आगे तो नहीं दिक्कत आई मैडम उसके बारे में? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स 6 महीने हो गए तो डेफिनेटली आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, और कुत्ता नॉर्मल होगा। हाँ नॉर्मल था जी। हाँ नॉर्मल होगा, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आगे से याद रखिए, मीन्स इस वेबिनार से आप मीन्स मैं समझूंगी
कि आप अवेयर होके, आप समझ के आगे से कुत्ता काटेगा तो तुरंत जाइएगा सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये तो फार्मेसी के पास भी मिलता है, मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, रेबीपुर कहीं पे भी मिलता है। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चीज करी है कि इजीली अवेलेबल कर दिया है। तो जी मैम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है आपके गांव में, पीएचसी नहीं है, तो आप तुरंत वहां जाके मीन्स प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन तो तुरंत लगा सकते हैं, कि बाकी फिर गवर्नमेंट में जाके दूसरे अच्छा, गांव लगभग जाके वैसे आज लगा सकते हैं। जी मैम, वैसे 6 महीने हो गए लगभग, वैसे अब तो लगवाने की नहीं, जरूरत तो नहीं होगी। आपको लगवाने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ जी। तो दिक्कत मैंने नहीं जो है ऐसे आपने। पेट्रोल के साथ वाश किया था, हाँ, उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कुछ ऐसा? नहीं नहीं, क्योंकि पेट्रोल, देखिए पेट्रोल एक अल्कोहल की तरह होता है वो, और वो अ, हम लोग जो स्क्रब के लिए यूज करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो वो सारे जंतु मार डालते हैं, जी जो जी। जिस कोई से प्रकार के। जी मे भी मैम, ये उस हाँ एक जब रीजन मैंने है कि वाश की, हेलो हेलो, जी जब जी मैंने जी वाश किया था ना जी, उसके अंदर से ना नीला निकला था, बिल्कुल नीला, जैसे कि कोई, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सांप का जहर निकलता है, ऐसा कुछ नीला नीला निकला था काफी उसके अंदर से। अच्छा अच्छा, मुझे कोई हाँ आइडिया नहीं सर। हो सकता है कि आपका खून से पेट्रोल, ब्लड जो होता है हाँ, ऐसा अपना कुछ रेड है। होता है, तो पेट्रोल से रिएक्शन, क्योंकि पेट्रोल केमिकल है, ठीक जी, है, तो पेट्रोल से रिएक्शन होके वो ब्लू कलर में ब्लू टर्न आउट कलर। हो गया होगा, ये ठीक है। पॉसिबिलिटी है। जी जी मैम। ठीक है, ओके ठीक है मैम, थैंक्स। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम जैसे मेरे पास डॉगी हैं, जी तो मुझे कोई हिदायत बरतनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए उनके साथ? हाँ जी, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली डॉगी को तो वैक्सीन दे रहे होंगे, या नहीं देंगे तो दे दीजिए, लेकिन आप एज अ देते हैं मैम। प्रिवेंशन, जी एज अ प्रिवेंशन आप एक इंजेक्शन ले सकते हैं, जो उसका असर 3 साल तक चलेगा, और उसके बाद 10 साल के बाद एक ले लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैम यूजुअली अगर आपके बस- डॉगी वैक्सीनेटेड है तो आपको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, मैं वैसे तो मैं उनको प्रॉपर टाइम पे लगाता रहता हूँ इंजेक्शन, हाँ सही है, बिल्कुल। ऊपर नहीं होने देता, साथ के साथ लेके लगा देता हूँ। हाँ। मैं फिर अच्छा, भी उनके साथ कौन से रहना, ब्रीड के हैं? इकट्ठे रहना। कौन से ब्रीड के हैं आपके डॉगी? एक तो जर्मन शेफर्ड है मैम, एक लेब्रा है। हाँ, तो लैब्रा तो बहुत ही प्यारे रहते हैं, जर्मन शेफर्ड से तो आजू बाजू के लोग आपके घर में डेफिनेटली फिर रखते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जी जी बिल्कुल मैम। ऐसे लड़ाई के मूड में ही रहता है कि कब इसको जी काटूं, मैम। उसको काटूं। जी ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप एक एज अ प्रोफिलैक्सिस, आप जैसे हम लोग टीका लेते हैं, कोविड का भी टीका ले लिया ना हमने, वैसे आप जी। एक वैक्सीन तो ले सकते हैं, और लेना चाहिए डॉग्स जिनके, क्योंकि हम लोगों ने कौन भी सी हमारे वैक्सीन घर लूँ में मैम? रेबीपुर आती है, रेबीपुर। रेबीपुर। हाँ, जी मैम, ये 3 साल के बाद फिर दोबारा ले लूँ, या जरूरत ही नहीं है जी? नहीं जरूरत नहीं है, एक बार ले लीजिएगा, 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन है। नहीं, वैसे तो मैं उनको बहुत साफ सुथरा रखता हूँ, शैम्पू वगैरह से नहला धुला के बढ़िया डेली नहलाता हूँ उनको अपने साथ ही। सही है, सही है, थैंक यू मैम। सही है, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। सो किसी और भाई को कोई क्वेश्चन है इसे लेकर के? और हमारे अखंड प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, बबलू भाई हैं, और इमाम भाई हैं, जय हिंद जी हैं। तो अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे सवाल रख सकते हैं, इससे काफी कुछ कंफ्यूजन हो जी कुछ लेकर के, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, जैसे अभी हाँ, कुछ किसी को लोगों ने अपना जी पहले कुत्ते ने काटा हो, सेल्फ या आप, एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया कि जी मुझे हुआ ही नहीं, किसी भाई ने बताया कि नहीं मुझे तो काटा था, या मैंने देखा है कि वो ऐसा वो ठीक हो गया, उसने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया। ऐसे भी कुछ समाज में चीजें चल रही हैं। और वो जब ये केसेस हुआ था अभी, मैंने वो रील देखी थी, काफी मैं परेशान हो गया था देख करके। उस बच्चे की, वो उसे 12 साल का अल्ताफ नाम था उसका, जो उसने उसको जी 6 महीने पहले काटा था। तो अपने घर में भी आप ये कह सकते हैं अपने बच्चों से, या छोटे बच्चे हैं उनको बताएं कि अगर किसी को कुत्ता या बंदर, अभी यहाँ पे बंदर भी बहुत ज्यादा है हमारे एरिया में, अगर बंदर या नहीं, और कुत्ता काटता उसने, है तो आप हाँ बताएं। उसने, बच्चे ने बताया जी, नहीं घर में, बताया नहीं डर के बच्चे मारे ने। बताइए।
मीन्स वो कभी कितनी कभी ऐसा होता अगर है। हाँ बताता जी तो जान बच जाती उसकी। यस, सेम टाइम में बस सकती वो होता है, बच्चे ऐसा डर जाते हैं। मेरे भी बेटा है, जी उसको भी जो है चोट लग गई थी। लगी उसको नल से चोट लगी, आके मुझे कह रहा है नहीं मैं दीवार से टकरा गया। फिर दूसरे लोगों ने बताया कि नहीं ये तो नल से टकरा गया, बाहर नल तो उससे टकराया है। जी तो जी मैंने उसको जा करके टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। तो बच्चों में जी अवेयरनेस फैलाई कि बेटा अगर कुछ भी होता है तो डरने की बात नहीं, आप हमें बताइए, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, पेरेंट्स और जो भी होते हैं। स्पेशली जी सर इतने साल के मेडिकल के एक्सपीरियंस में देखा है जी कि छोटे बच्चे काफी चपेट में आते हैं क्योंकि वो बताते जी नहीं है। क्योंकि जी बड़े इंसान मीन्स आदमी हो जाते हैं जो भी है वो सोचता है कि नहीं भाई ये तो कुत्ते ने काटा है और ये तुरंत जाना चाहिए। लेकिन ये बच्चे नहीं बताते और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है सर। जी। तो किसी और भाई का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। नासिर भाई हैं, निशाम जी हैं, राजेश जी हैं। किसी को कुछ सवाल है और या कुछ क्वेरीज है? जी बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने रेबीज के बारे में तो बता दिया कुछ, जैसे डॉग होते हैं ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप? जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जी आपकी आवाज कट रही है सर। हेलो। जी जी दिलावर जी 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 बताइए। एक मिनट, है ना, पिटबुल डॉग होते हैं, हम्म। जैसे इनकी माउथ में लॉकिंग सिस्टम होता है, क्या वो खुलते नहीं है? देखिए कई सारे कंट्रीज में है ना पिटबुल जो है वो बैन करते बैन कर दिए हैं अभी। लखनऊ में शायद लखनऊ में एक केस हुआ था कि एक इंसान ने पिटबुल पाला था और पिटबुल वो अपने मीन्स उनकी मम्मी को ही इतना उन्होंने काटा। मीन्स वो अनप्रिडिक्टेबल रहते मीन्स एक साथ वो गुस्सा हो जाते एक साथ। और वो हंटर डॉग है मीन्स शिकारी डॉग है वो। तो वो तो अपने उसमें तो आ जाएंगे ना कि आप कितना भी जैसे आप टाइगर को पाल लो या लायन को पाल लो। लेकिन उसका जो मेन चीज है जो वाइल्ड एनिमल है वो लोग तो कोई कभी भी वो लोग मैम मेरा ना आप पर अटैक कर सकते हैं। जी मैम मेरा ना एक्चुअली प्रश्न ये था कि जैसे पिटबुल का लॉक सिस्टम होता है ना माउथ में, तो हम्म। मैंने कई जगह पे देखा है कि वो बोलते हैं कि इसका ना चाहे कितना भी मार लो, कितना भी अच्छा वो खोलने काटने का के होता बाद है कुछ मैम। रैबीज नहीं होता ऐसे कह रहे हैं आप? जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये हाँ था तो मैम। पिटबुल को अगर ओनर ने वैक्सीन दिया है ठीक है तो आपको जी मैम। डेफिनेटली चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिटबुल पूरा वैक्सीनेटेड है और उसके बावजूद उसको आपने काटा लेकिन डॉक्टर होने के नाते हम 100% सलाह देंगे कि आप एक 0721 वाला डोज ले लीजिएगा क्योंकि पिटबुल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी ये जो वायरस है वो अनप्रेडिक्टेड रहता है। तो वो वायरस 1% भी जिंदा है उसके शरीर में और वो आपके शरीर में संक्रमित हो जाए तो फिर आपको हो जाएगा ना सर रेबीज। वही तो मैम, मैं वही तो पूछ रहा था कि जैसे लोकल डॉग होते हैं या फिर ये पिट हो गए, ये जर्मन शेफर्ड वगैरह हो गए, तो काटते हैं तो माउथ एकदम खोल लेते हैं, ठीक है मैम। वो हम्म। जैसे वैक्सीन दिलाई है तो बहुत देर तक अपने चपड़े को। और दिलावर जी का ये कहना है मैम कि जो पिटबुल जी होता है अगर वो काट लेता तो अपने जॉ को जो है लॉक कर देता है। यस। वो मांस के टुकड़े को लेके ही बाहर निकलता है हाँ वो। वो जी इस ये सिचुएशन में अगर आपका मांस का जी टुकड़ा उसने ले लिया तो इस सिचुएशन में 100% डॉक्टर ही खुद उसको बताने की उनको डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद जहां से आपको काटा है ना पूरा वहां पे 2 इंजेक्शन मारेगा पहले तो ठीक है क्योंकि रेबीज की इंजेक्शन ऑन द स्पॉट देने ही देने हैं। कोई भी मीन्स वो वैक्सीनेटेड है 100% वैक्सीनेटेड है लेकिन देते ही है क्योंकि उसका अगर मुंह पे काट लिया और हाथ पे काट लिया
तो उसका खतरा ज्यादा रहता है सर। तो वैक्सीन लेना ही है आपको, चाहे वो वैक्सीनेटेड 100% वैक्सीनेटेड डॉग हो, लेकिन आपको वैक्सीन लेना जरूर है। और फिर 7 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी देना जरूरी है। ठीक है मैम। ओके ओके मैम। ओके। जी। और किसी तो का किसी क्वेश्चन और है का भी सर? कोई सवाल है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें। हाँ हेल्थ इज बिल्कुल वेल्थ। सर। हमें अपने लिए अपनी जान बचानी है, अपनी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, वो वैक्सीनेटेड था नहीं था, रेबीज वाला था या नहीं था, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहली ड्यूटी ये करनी है, जाकर के हमें रेबीज की इंजेक्शन ले लेना, क्योंकि जी जान और हमारी एक जाने वाली है। जी और एक बात बिल्कुल सबको मैं कहना चाहूंगी कि एक वैक्सीन की कीमत आती है, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है 250 रुपए का आता है। तो 250 रुपए का आपका मोबाइल का प्लान ही रहता है 1 महीने का, बिल्कुल। है ना? तो ऐसा मत सोचिएगा कि 250 रुपए बहुत ज्यादा है और मैं ये कैसे वैक्सीन ले लूंगा। 1 महीना मोबाइल का प्लान मत लगाए, ले लीजिएगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन जरूर ले लीजिएगा। जी, जी। और जो डॉग ऑनर्स हैं, जिन्होंने डॉग्स पाल कर रखे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जी पहले तो जी खुद वैक्सीनेटेड हो, फिर उनको भी वैक्सीन लगवाएं, और अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, जी क्योंकि डॉग्स हमने पाल रखा है। इससे पड़ोसियों को आज जो मौत हुई है अल्ताफ की, वो जी। ना तो उसका डॉग्स था, ना उसने पाला हुआ था, लेकिन पड़ोस में पाला हुआ था। नहीं, वो और उन्होंने अरेस्ट भी झूठ हुए। बोला, झूठ बोला, जी, जी। और फिर ऊपर हाँ। से झूठ बोला कि हमने उसको वैक्सीनेशन दिया है। नहीं, नहीं, वो तो अरेस्ट हो गया, वो जेल हाँ, में है। मैडम सही किया, नमस्ते। बिल्कुल सही जेल किया। भी हो सकती है। बबलू जी भाई, जी जी बबलू भाई बताइए। जी मैम। बबलू मैडम कुमार जी, कुछ नमस्ते। क्वेश्चन था आपका? नमस्ते यस, यस, नमस्ते सर, बताइए भाई जी। बताइए। मैडम बबलू बोल रहा हूँ मैं। जी जी बबलू सर, बताइए क्या दिक्कत है आपको, आपका क्वेश्चन क्या है, बताइए। मैम मेरे लेफ्ट हैंड के पैर में दर्द रहता, घुटनों से नीचे नस ब्लॉक होता है ये। सर आप लेफ्ट हैंड के पैर में मीन्स मैं समझी नहीं, लेफ्ट हैंड होता है या लेफ्ट पैर होता है सर? उल्टे वाला पैर वाला। जी जी। तो उसमें एक तो आप हमारा नंबर है टोल फ्री मीन्स 24/7 जो नंबर है उस पे कॉल कीजिएगा। ये वेबिनार खत्म होने के बाद आप कॉल कीजिएगा, हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? जी। हाँ, बबलू कुमार जी, इन सर ने आपको जो है ज्वाइन करवाया था ना? किसने करवाया था ज्वाइन, ललित सर ने कि उन्होंने, अजय सर ने, किसने ज्वाइन करवाया था यहाँ पे? अजय सर ने। अजय सर ने। ठीक है, मैं अजय सर से बात कर लूंगा, आपसे जो है मैं मैम से बात करवा लूंगा 1 to 1। ठीक है, ठीक है मैम। अजय से मैं बात कर लूंगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बात चल ओके। रही थी रेबीज की, जो कुत्ते जी का काटने से होता है। तो इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 8:25 हो चुके हैं। सब जी सेशन को हम खत्म करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 5 मिनट और है हमारे पास में। किसी भाई का और कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। महावीर सिंह जी हैं, समीर भी आ गया है, नासिर हैं, निजाम खान जी हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है? यस समीर, जी जी सर, क्वेश्चन तो था। जी बिल्कुल पूछ बताइए। सकते हैं। जैसे जैसे शरीर के एलर्जी के लिए, जैसे इन्फेक्शन प्रॉब्लम है शरीर में। जी जी, जी। जी मैम। समीर भाई, मेरे पास नंबर है आपका। जी ठीक है, और आपको जी शायद कॉल आया होगा शायद हमारी तरफ से एलर्जी के लिए, आपने पहले भी इस बात के लिए कहा था, और शायद कॉल आया होगा। जी सर, लेकिन जैसे इस समय मेरा इनकमिंग बंद हो गया है, तो हम दूसरे नंबर चला रहे हैं इस समय ना सर। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप पे जब नंबर दूसरा चलता है नंबर। मेरा, व्हाट्सएप ठीक है, चलता है इस नंबर पे। सर, आपकी कोई ओके। भी सबको ही बताना चाहूंगी कि कोई भी पर्सनल समस्या है तो मुझे, अब हमारा एक नंबर है जो आपके पास होगा जी, या जी, इसके हमारा बाद भी हेल्पलाइन सर नंबर जो देंगे। हमने दिया हुआ जी है, जी टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, समीर भाई, उसी पर कॉल कर जी। सकते हैं आप, सभी जी लोग। जी तो आपको जी, मीन्स तुरंत मीन्स मैं ही देखूंगी, अभी मैं हूँ फ्री हूँ, तो आप मुझे नंबर लगा दीजिए, मैं तुरंत मेडिसिन लिख के देती हूँ, ठीक है? जी, ठीक है मैम। ओके। और किसी भाई कोई सवाल है? तो आई थिंक सभी को या जो सवालों के जी आंसर मिल चुके हैं।
जी और अब कोई सवाल बचा ही नहीं है। तो थैंक्स लॉट मैम, आज का सेशन वेलकम तो सर, काफी वेलकम। बेहतर था और काफी अच्छी टिप्स थी, क्योंकि अभी रेबीज का मतलब रिसेंटली जो है तो उसे देखकर मैं भी काफी परेशान हो गया था और काफी वायरल भी हुआ है। लोग जी डरे जी हुए जी थे जी सेशन जी। इस रील को देख करके। पर्सनल पर्सनल जी तौर पे मैं भी बहुत ज्यादा मीन्स मैं जी आगे जी। देख ही नहीं पाई उसको। हाँ जी बहुत जी ही ज्यादा मैंने, डिस्टर्बिंग था मेरे लिए वो। यस यस, क्योंकि एम्बुलेंस का भी मैंने देखा, उसके बाद वो जी हॉस्पिटल में बच्चे की जो हालत थी वो मैंने देखी थी, तो काफी गुस्सा भी आया। और वो भी मतलब तरस भी है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे सह पा रहा है इतनी बड़ी चीज को। एग्जैक्टली। और तो स्पेशली आई होप, यस बच्चा यस, तो चला जाएगा सर, लेकिन माँ जी बाप जी, जिंदगी भर तक यस यस, वो और गम को इकलौता भुला बेटा नहीं था सकते। उनका। हाँ, वो गम भुला नहीं सकते सर जी आप। जी। सो आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं जी सभी से गुजारिश करते हैं कि ऐसा कभी भी हो तो पहले आप राइबिस के इंजेक्शन लें, क्योंकि जान जी बहुत, एक ही जीवन है हमें मिला हुआ है, तो जी जी। इसलिए बहुत ही इसे संभाल करके रखें, सुरक्षित रहें। और आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर मैम या सेशन। या यस मैम यस, जी जी। हाँ, बोलिए मैम बोलिए। यस शिव कुमार जी। कुत्ते के काटने के कितने टाइम तक इंजेक्शन लगवाना जरूरी है? देखिए मेरे ख्याल से तुरंत लगवा सकते हैं, लेकिन एक 3 से 4 घंटे आप अस्पताल जाने तक तो टाइम चाहिए ना। अगर दूर है तो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको वो जो काटा है वो जगह बिल्कुल साफ 10 बार, मैं तो कहूंगी 100 बार पानी से धो दीजिए बिल्कुल, और उसको वुंड को खुला रखिए। सबको मीन्स एक पहली पहली चीज है आपको करनी है कि उसको पट्टी नहीं बांधनी है, क्योंकि जी वो जो नॉर्मल एयर होती है ना उससे उसमें वो मर जाते हैं वायरस, वो टिक नहीं पाते नॉर्मल वेदर में। तो उसको इसकी मारे अगर वो आजू बाजू स्किन पर भी है तो वो उसको बंद नहीं करना है। उसका कहने का मतलब है कि आप उसको पट्टी ना लगाएं। कई बार जी साबुन से धो के, अच्छा अस्पताल 1 घंटे की दूरी पर है तो तुरंत 1 घंटे में जाइएगा, लेकिन उसी दिन। लेकिन ये किसमें है कि ये पैर पे काटा है और नॉर्मल कुत्ते ने काटा है, जिसको आपको पता नहीं है कि रेबीज है नहीं। और जो पगला कुत्ता होता है मीन्स रेबीज हुआ हुआ कुत्ता होता है, अगर उसने काटा है तो तुरंत ही पहले तो साफ करना है, 10 बार पानी के नीचे पकड़ के रखो उसको और तुरंत जाओ। सबसे पहले अस्पताल में तुरंत जाओ या डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर तो सब जगह रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं रहते। और ये रेबीपुर का इंजेक्शन हर फार्मासिस्ट रखता है अपने फ्रिज में, जहां तक मुझे मालूम है। क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में नहीं भी होते थे तो हम लोग बाहर से उनको बोलते थे कि बाहर से ले आइएगा, हम लोग दे देंगे, तो वो पेशेंट लेके आते हैं। मैम, जो कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगता है हाँ। वही इंसान को लगता है, जो उसमें फर्क होता है? नहीं सर, एनिमल्स का अलग बॉडी है, एनाटॉमी उनकी अलग है। तो उनको जो लगता है रेबीज का इंजेक्शन वो कुत्तों के लिए बना होता है, और इंसानों को जो लगता है इंजेक्शन वो इंसानों को बना होता है। क्योंकि ये बहुत सारा लैबोरेटरीज में रिसर्च करके और इंसानों पे ही प्रयोग करके वो बनाया जाता है। तो वो दोनों अलग अलग है, कुत्तों का अलग रहता है और इंसानों का अलग रहता है। थैंक्स मैम अवेयरनेस के लिए। मैं तो जी खुद ही जी। लगा देते ला करके हमारे शिव कुमार जी। तो कोई भी अगर इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर से ही लें, खुद ही ना लगा लें आप लोग, है ना। जी। ठीक है, सो ओके थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सो और सभी मच भाइयों का धन्यवाद सबको। जुड़ने के लिए। ओके बाय। थैंक्स लॉट, गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।